in this video we will see what is magnetic materials, and magnetic materials generally are three types. Number one is diamagnetic material, and number two is paramagnetic material, and third one is ferromagnetic material. And sir, which type of material which should I maximum use? Then answer will be what? Answer will be based on application. Okay, then suppose I am talking about like a transformer, motor and generator. Then in such type of electrical appliances we always prefer what? Ferromagnetism. Which one is ferromagnetic? Then why we prefer ferromagnetic material? Okay, so let's will discuss one by one. First I am explaining what is diamagnetic. जैसे भी आप देख रहे होंगे ना, डायग मतलब तो दो, है ना, डायग मतलब कितने दो. तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि अगर आप किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड पुट करते हैं तो क्या होता है, वो वीकली रिपेल्ड करता है. किसको? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर आप उसको पुट करेंगे तो वीकली रिपेल्ड करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को. ओके, और यूनिवर्सली जितने भी आपने देखा होगा कि मटेरियल्स नेचुरली ऑब्टेन होते हैं, वो थोड़ी बहुत उसमें प्रॉपर्टी किसकी एग्जिस्ट करती है? डायमैग्नेटिक की. तो यूनिवर्सली जो कोई भी मटेरियल होता है वो उसमें किस टाइप की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है? तो डायमैग्नेटिक. बट हाँ, हम एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल वी कैन चेंज. ओके, तो फर्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इज डायमैग्नेटिक. डायमैग्नेटिक मटेरियल किस टाइप के मटेरियल होते हैं? तो अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूं, ये बताऊं, तो इस टाइप के मटेरियल को हम अगर आप जैसे देखेंगे एग्जांपल दो, वुड, है ना. वुड में आप कितना ही आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर दो, कंडक्टिविटी उसमें पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो अगर मान लो कि आपने जैसा एक ऐसा कुछ एक अरेंजमेंट है, इसे डाईपोल्स है ना, इसके नेम में दिख रहा है डायमैग्नेटिक. दैट मीन्स डाई मतलब तो टू, एक ये अरेंजमेंट ऐसा कुछ गिवन है और हमने मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स V इज हियर इज मैग्नेटिक फील्ड, और B हमने इस साइड अप्लाई किया है. देन व्हाट विल हैपन? अगर हम किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसके जो डाईपोल्स अलाइन होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट साइड में अलाइन होते हैं. क्या सर सारे डाईपोल अलाइन हो जाते हैं? नो. तो कुछ ही बहुत ही लेस अमाउंट में डाईपोल्स अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होते हैं. किसके सर? मैग्नेटिक फील्ड के. तो देखो, अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा तो ऐसा कुछ, इसका रिप्रेजेंटेशन इसके लिए कैसा हो गया सर? ऐसा हो गया. तो मतलब सपोज ऐसा हो गया, तो मैंने सपोज अज्यूम कर लिया कि टू मटेरियल्स जो डाईपोल्स के हैं ना, वो इस साइड अलाइन हो गए. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये था और ये इस साइड अलाइन हो गए. बाकी रिमेनिंग्स ऑल आर क्या है? सेम, है ना. रिमेनिंग्स ऑल आर क्या कर दिया मैंने? सेम. तो इस टाइप का ये जो टू आपको डाईपोल्स दिख रहे होंगे वो किस साइड अलाइन हो गए, ये मैंने अज्यूम कर लिया. तो दैट मीन्स क्या हुआ, या फिर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊँ. ये सपोज एक आपके पास क्या है, एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है. ओके, और इस डायमैग्नेटिक मटेरियल में अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में रखूँगा तो आप कुछ ऐसा इसको ग्राफ आपको देखने को मिलेगा. दैट मीन्स क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना सर, मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो क्या करेगी, जो ये क्या है? डायमैग्नेटिक मटेरियल है. ये क्या है? डायमैग्नेटिक मटेरियल है. और डायमैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है? रिपल्शन होता है. ओके, क्या होता है? डायमैग्नेटिक रिपल्शन होता है. दैट मीन्स आप ये भी बोल सकते हैं कि सर डायमैग्नेटिक मटेरियल की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है ना, दैट मीन्स ये एक्सम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, वो क्या रहती है सर? नेगेटिव रहती है. और वी कैन से कि जो इसकी परमिएबिलिटी रहती है, दैट मीन्स म्यू, है ना. म्यू क्या होता है इसकी सर? क्या होता है? लेस देन 1 होता है. या फिर आप बोल सकते हैं लेस देन 1, या फिर वी कैन से कि द परमिएबिलिटी ऑफ व्हाट? डायमैग्नेटिक मटेरियल इज ऑलवेज वेरी वेरी लेस. सर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ परमिएबिलिटी हियर इज? दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर किसी भी मटेरियल की परमिएबिलिटी हाई है तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर सपोज कोई मटेरियल जिसका ऐसा कोई जिसकी परमिएबिलिटी हाई है, दैट मीन्स टू परमिट द मैग्नेटिक फील्ड हियर ना. तो अगर किसी मटेरियल में जितनी ज़्यादा म्यू की वैल्यू होगी वो मटेरियल उतना ही मैक्सिमम को फ्लक्स क्या करेगा? अलाउड करेगा, उस मटेरियल से पास होगा. अगर किसी मटेरियल की मैग्नेटिक फ्लक्स किसी से ज़्यादा पास हो रहा है, दैट मीन्स उसकी जो म्यू की वैल्यू है वो क्या ज़्यादा है. तो डायमैग्नेटिक के केस में क्या होता है कि म्यू की वैल्यू कम, दैट मीन्स उस मटेरियल से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो सकता है? बहुत ही रेयरली पास होगा, अदरवाइज पास ही नहीं होगा. दैट मीन्स अगर मैं इसका एग्जाम्पल की बात करूँ तो आप एग्जाम्पल क्या लिखिए? एग्जाम्पल में इसका लिख सकता हूँ वुड. ओके, वुड लिख सकता हूँ. वुड किसका एग्जाम्पल है सर? डायमैग्नेटिक मटेरियल. और
सर इसके केस में जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द व्हाट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर होता है। क्या होता है सर? इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो डू नॉट डिपेंड ऑन व्हाट, टेम्परेचर। तो आई होप ये कुछ पॉइंट्स समझ आए होंगे आपको अबाउट से रिलेटेड टू डायमैग्नेटिक। फर्स्ट सर, डायमैग्नेटिक मटेरियल आर दोज मटेरियल विच suppose we are putting in a magnetic field, then it is what, it is some magnetic dipoles align in opposite direction of magnetic field and magnetic field repelled by in what region, है ना, इसी रीजन में तक। अगर मैं सिमिलरली किसकी बात करूं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि सपोज आपके पास ऐसा कुछ मटेरियल गिवन है और इसके डाइपोल कुछ ऐसे अलाइन है, राइट, इसके डाइपोल कुछ ऐसे अलाइन है। अगर सपोज मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सपोज दिया है ना, आई एम अज्यूमिंग कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को पुट किया, और जैसे ही मैं मैग्नेटिक इस जो मटेरियल है कौन सा पैरामैग्नेटिक को मैं मैग्नेटिक फील्ड में पुट करूंगा, तो क्या होगा कि इसके कुछ जो डाइपोल्स है ना वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होंगे। किस में होंगे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होंगे। सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की देखो डायरेक्शन दिख रहा होगा लेफ्ट टू राइट। दैट मीन्स क्या हुआ कि इसमें कुछ डाइपोल्स क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, बाकी रिमेन्स ऑल आर सेम रहेगा। मतलब ऐसे मैंने कुछ ड्रॉ कर दिया। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हुआ सर? जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है ना वो उसके इनसाइड जो मैग्नेटिक जो डाइपोल्स अलाइनमेंट था वो मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट था, बट इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइनमेंट होता है। ओके, अगर इसमें मैं डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं, अगर ये सपोज एग्जांपल है किसका, पैरामैग्नेटिक, तो एक ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। ओके, तो बट ये क्या है, आपने देखा होगा कि डायमैग्नेटिक के केस में आपको रिपल्शन देखने को मिला, बट पैरामैग्नेटिक के मटेरियल में जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड में पुट करेंगे तो आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी, अट्रैक्शन देखने को मिले। बट क्या सर बहुत हैवी अट्रैक्शन नहीं, आपको बहुत स्मॉलर अट्रैक्शन देखने को मिले। दैट मीन्स क्या हुआ कि आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, मतलब ये हुआ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो आपको कुछ अट्रैक्शन कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और इसमें ये लो मैंने ड्रॉ कर दिया, तो इसमें जो लाइंस वो क्या है, क्लोजर एंड क्लोजर, उसमें क्या अवे फ्रॉम द मटेरियल। ओके, तो ये तो सर सेकंड पॉइंट होगा। अगर मैं इसकी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की, अगर मैं इसकी सर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करूँ है, तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है इसकी वैल्यू क्या होती है सर, ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 1 होती है। तो इससे ज़्यादा क्या होने से क्या हो जाता है, दैट मीन्स क्या हो गया सर, इसकी जो म्यू की वैल्यू होती है ना वो क्या होती है सर, है ना, म्यू की वैल्यू ना लार्ज होती है ना, म्यू की वैल्यू क्या होती है, लार्ज। सर म्यू लार्ज क्या होने से क्या होता है, अभी तो सर आपने बताया था कि सर जितना किसी मटेरियल का म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी उस मटेरियल से उतना ही मैक्सिमम क्या होगा, फ्लक्स ज़्यादा पास होगा। दैट मीन्स इसका मीनिंग आप ये भी हो सकते हैं कि सर डायमैग्नेटिक के कंपैरिजन में अगर मैं पैरामैग्नेटिक की बात करूं तो उसके इनसाइड मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा पास होता है। यस, मैं ये पॉइंट कहना चाह रहा हूँ कि पैरामैग्नेटिक के केस में जो मटेरियल होता है उससे ज़्यादा फ्लक्स क्या होता है, पास होता है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है सर, लार्ज होती है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल में आप इसमें सर एल्यूमिनियम लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं सर, एल्यूमिनियम लिख सकते हैं। थर्ड, अब इसमें एक पॉइंट है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है कैसा, टेम्परेचर डिपेंड करती है किसके केस में, पैरामैग्नेटिक। यस, तो इसमें क्या है, अगर मैं बात करूं कि अगर ये सपोज ऐसा अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं, है ना, और ये सपोज टेम्परेचर और ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, तो इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक में कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी is inversely proportional to what, 1 upon temperature. That means whenever we are increasing the value of temperature, the magnetic susceptibility is automatically what, decreasing. And when we are decreasing the value of temperature, then magnetic susceptibility having a inversely effect with the temperature, then the graph will be look like this. Okay, then graph will be look that. And this is the very famous question, many competition they ask कि what is the graph with relation magnetic susceptibility and temperature. Okay, so I am moving next classification, which is one is what, ferromagnetic. And ferromagnetic material, suppose like arrangement is like this. Okay, arrangement is like this. Some dipoles ऐसे कुछ आपको given है, ठीक है, और जैसे ही मैंने सपोज इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, किस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट, तो इसमें जो अरेंजमेंट होगा ना, इसमें जो अरेंजमेंट दिखेगा,
मैक्सिमम या टोटल आप डाइपोल्स बोल सकते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। सर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इस साइड, तो आप बोलेंगे सर इसका जो डायरेक्शन हो गया ना, सारे के सारे डाइपोल्स देखो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए। और अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूँ, ये शायद सपोज अज्यूम कर लिया कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो इससे मैक्सिमम अगर आपको देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा सर, इसमें जो लाइंस देखने को मिलेंगी आपको क्या देखने को मिलेंगी, क्लोजर एंड क्लोजर दिखेंगे, है ना, कंपेयर टू व्हाट, आपको देखने को मिलेंगी क्लोजर एंड क्लोजर। तो आप बोलेंगे कि ये जो स्ट्रांगली जब हम किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो वो क्या करता है, उस को स्ट्रांगली क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, किसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। ओके, और अगर मैं इसके सर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करूं, तो इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है सर, वेरी हाई रहती है, ना, हाई रहती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हाई होती है। और अगर मैं सर इसके म्यू की बात करूं, तो म्यू भी क्या होता है सर, लार्ज होता है। म्यू क्या होता है, लार्ज होता है। सर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ म्यू लार्ज, अगर किसी मटेरियल का म्यू की वैल्यू लार्ज है, दैट मीन्स क्या हो, उस मटेरियल से मैक्सिमम फ्लक्स पास आउट होगा, क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स पास आउट होगा। और इसलिए आपने सुना होगा कि जितने भी ट्रांसफार्मर की कोर वगैरह रहती है ना, या ट्रांसफार्मर डिजाइन होता है, वो किस चीज़ का बना होता है सर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का होता है। किसका होता है, फेरोमैग्नेटिक, बिकॉज उसकी परमेबिलिटी बहुत हाई रहती है, वो इजीली फ्लक्स को पास कर सकता है। ओके, तो ये तो क्या पॉइंट। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं कि एग्जाम्पल, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो मैं लिख सकता हूं कि सर सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील, आयरन, है ना, निकिल एंड कोबाल्ट, ठीक है, एंड कोबाल्ट। तो बट ये तो सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हो गए रिलेटेड टू व्हाट डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। इसमें एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि क्या सर हमारे पास ऐसा कोई मटेरियल है, जैसे मान लो आपने सर बोला कि यूनिवर्सली जो मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, डायमैग्नेटिक होता है। हाँ, तो अगर एक ऐसा टेम्परेचर होता है कि हम किसी मटेरियल को दूसरी फेज में चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास ऑलरेडी कौन सा है, मेरे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, क्या है, मेरे पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, एंड आई वांट टू चेंज इन अ पैरामैग्नेटिक, है ना, आई वांट टू मूव फ्रॉम, और वी कैन चेंज फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल, देन व्हाट शुड आई डू, देन वी कैन चेंज, है ना, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, टेम्परेचर। तो एक ऐसा टेम्परेचर होता है, या फिर ऐसा एक टेम्परेचर जिस पर कोई भी मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से किस में चेंज होता है, पैरामैग्नेटिक में, उस टेम्परेचर को बोलते हैं सर क्यूरी टेम्परेचर। क्या बोलते हैं उसको, क्यूरी टेम्परेचर। ओके, एंड जनरली द क्यूरी टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय व्हाट, डिनोटेड बाय व्हाट, टीसी। तो आपसे अगर एग्जाम में मैनी कॉम्पिटिशन्स, आई थिंक मोस्ट फेमस क्वेश्चन की व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर, तो क्यूरी टेम्परेचर द टेम्परेचर एट विच अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स अ पैरामैग्नेटिक। ओके, जैसे आयरन का अगर मैं बात करूँ, उसका जो क्यूरी टेम्परेचर होता है ना, आयरन का जो क्यूरी टेम्परेचर 670 के समथिंग रहता है, किसी किसी उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, तो वो आप वो देख सकते हैं ना, वो डिफरेंट मटेरियल का क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ओके, तो आई होप यू एंजॉयड, थैंक यू।